नमस्कार। पहली बहस में बहुत स्वागत है आपका। साथ आपके मैं हूं शालिनी कपूर तिवारी। 3 तलाक का जिन बोतल के बाहर एक बार फिर निकलने वाला है। मुस्लिम महिलाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार आगामी संसद सत्र में 3 तलाक बिल पेश करने जा रही है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि पुराने अध्यादेश को ही बिल में कन्वर्ट किया जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि इस बार राज्यसभा में बिल को समर्थन मिलेगा, पर सवाल यह है कि यह भरोसा और विश्वास आखिर है क्यों? राज्यसभा में तो सरकार के पास अब भी बहुमत नहीं है, फिर इस भरोसे का आधार क्या है? सवाल यह भी कि ट्रिपल तलाक को तलाक बोलने में कुछ लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है, यह भी पूछेंगे कि बिल में जरूरी बदलाव तो पहले ही कर दिए गए हैं, पर कुछ चुनिंदा लोग कब बदलेंगे? ये मोदी सरकार का विरोध है या फिर महिलाओं का? इस मसले पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। पैनल भी होगा मेरे साथ और बात हम करें, परिचय हम आपको कराएं उससे, लेकिन उसके पहले आपको सुना देते हैं कि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आखिर क्या कहा है इस बारे में। को ट्रिपल तलाक से मुक्ति देने के लिए ट्रिपल तलाक बंदी का यानी तलाक की बिद्दत को पाबंदी लगाने का इस बार बिल लाया जाएगा। जो अध्यादेश पहले निकला है और उसमें जो भी विपक्षों ने जो अपनी भावनाएं व्यक्त की थी, आपत्तियां व्यक्त की, उसका भी संज्ञान लिया। और ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसका ये परिचायक है। ये इंसानियत का तकाजा है, ये इंसाफ की जरूरत है और ये जेंडर इक्वालिटी और जेंडर जस्टिस की बात है। और महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए। मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक की बिद्दत के द्वारा जो, और पहले भी ये 2 बार 3 बार प्रयास किए, बिल हुआ, लेकिन राज्यसभा में नहीं हो पाया, इसलिए हर बार उसका अध्यादेश लानी पड़ा। हम एक बार चर्चा कर रहे हैं ट्रिपल तलाक की। हमने देखा एक के बाद एक अध्यादेश जरूर आए, लेकिन विपक्ष का साथ नहीं मिल पाया सरकार को। तो ये साथ आखिर मिलेगा कब? एक बार फिर से जब नई सरकार का गठन हुआ है, क्या एक नई पहल हम देखेंगे? इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त पैनलिस्ट मौजूद हैं, उनका मैं आपसे परिचय करा दूं। बीजेपी के विधायक उत्तर प्रदेश से हमारे साथ डॉक्टर अरुण सक्सेना है, राजनीतिक विश्लेषक दीपक झा जी मौजूद हैं, वकील और याचिकाकर्ता फराह फैज हैं हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ी हुई, पीड़ित महिला खुद हमारे साथ मौजूद हैं, हिना है कार्यक्रम में। इसके अलावा धर्म गुरु मौलाना अब्दुल नोमानी जी भी कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और हमारे चीफ पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी जी भी कार्यक्रम में हमारे साथ लगातार मौजूद रहेंगे। डॉक्टर अरुण, शुरुआत आपके साथ करूंगी। स्ट्रैटेजी बताइए, क्या आपकी स्ट्रैटेजी है, किस तरह से आप सफल होंगे? क्योंकि हमने सुना किस तरह से प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार राज्यसभा में भी बिल पास हो जाएगा। क्यों है ये भरोसा? किस तरह से आप पास कराएंगे बिल? हमें ये भरोसा है कि इस बार कांग्रेस तथा अन्य विरोधी दलों को अकल आएगी। अब वो समझेंगे कि भारतीय मुस्लिम महिलाओं के लिए, देश के लिए जरूरी है कि हमारी मुस्लिम महिलाओं को भी समलैंगिकता का अधिकार प्राप्त हो, उन्हें 3 तलाक से छुटकारा मिले। अभी तक हमें उम्मीद नहीं थी, पिछली बार जब 16वीं लोकसभा के अंदर ये नहीं पास हो पाया था, लेकिन अब की बार हमें उम्मीद है कि हमारे विरोधी दल विशेषकर कांग्रेस भी इसमें सहयोग करेगी। समझना चाह रही हूँ कि कुछ स्ट्रैटेजी होगी ना आपकी, कुछ आपने रणनीति बनाई होगी कि पिछली बार जिनका साथ नहीं मिल पाया, इस बार उनका साथ हम लेंगे, शायद उन्हें सुनेंगे, समझेंगे, कुछ और जरूरी बदलाव अगर कहे जाएंगे तो वो करेंगे। कुछ आधार होगा ना? क्यों आप ये मान करके चल रहे हैं कि जिन लोगों को अभी तक अकल नहीं आई अब उन्हें अकल आ जाएगी? क्योंकि आप ही ने कहा कि हम समझते हैं कि उन्हें अकल आएगी। क्यों आप मान रहे हैं ऐसा? हम ये समझ रहे हैं इस बार मोदी सरकार को हमारे देश की जनता ने जिस तरह से अपने सर पे बिठाला है, जिस तरह से वोट दिया है, उसके बाद अपोजिशन की समझ में आएगा कि हमें मुस्लिमों के लिए खाली तुष्टीकरण नहीं बल्कि उनके वास्तव में बेहतरी के लिए भी सोचना पड़ेगा। ठीक है। और मैं समझता हूँ हमारे अन्य विरोधी दल जो हैं
वो इस बात ठीक को है सर, आप समझेंगे समझते हैं, विरोधी और दल इस से भी बिल जरा का पूछ समझ- लेते हैं, वो समझते हैं कि नहीं समझते हैं। दीपक झा जी बताएं जरा, इस बार साथ मिल पाएगा क्या? साथ तो मिलेगा, लेकिन हमारी जो डिमांड थी कि इसमें क्या क्या संशोधन होना चाहिए, अगर संशोधन के साथ आएंगे तो साथ मिलेगा, नहीं आएंगे तो, क्योंकि देखिए समाज में दोनों वर्ग का बेहतरी के लिए जो भी कानून आएगा देश में, उसमें हमारा सहयोग है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख, किसी की भी बेहतरी के लिए। और हम जब सबकी बात करते हैं, सबके विकास की बात करते हैं, तो महिला पुरुष, और इसमें अभी सक्सेना साहब बोल रहे थे महिलाओं को समलैंगिकता, वो शायद गलत बोल गए हैं। हाँ, गलत मैंने बोल इसलिए गए। टोका नहीं, क्योंकि मैं उनकी भावना समझ रही थी, सिर्फ वो शब्द का ठीक ढंग से उपयोग नहीं कर पाए। वो कहना चाह रहे थे कि महिला और पुरुष दोनों को बराबरी का हक मिलेगा, समान हक बिल्कुल मिलेगा। ठीक है। समानता का हक मिलना चाहिए, सबके विचारों का, सबके जी हाँ, चीजों यही का था, ख्याल मैं होते गलत रहना कह गया, चाहिए। ये बात बिल्कुल लेकिन सही है। अगर बराबर का किसी को हक कोई दोनों तकलीफ को है, दिया मुस्लिम जाए। समुदाय के पुरुष व्यक्ति को विशेष को कुछ तकलीफ है, तो उनके बैठ के भी उसको सुनना चाहिए, दीपक जी। क्योंकि हिंदुस्तान में महिलाओं का अधिकार एक ठीक होना है। चाहिए, वो हिंदू हो जो चाहे बदलाव की आप मुसलमान बात हो। कर रहे थे, कुछ जी। बदलाव तो हमने पिछली बार देखा जी। कि लाए गए थे, उन्हीं बदलावों की बात कर रहे थे, कुछ और चाहते हैं? कुछ और भी चाहते हैं, जो कि जैसे अभी की अरेस्ट होने की स्थिति थी, हम लोग अगर हिंदू धर्म में जो है और जो मुसलमान में, अगर तलाक का दोनों का अधिकार बराबर होना चाहिए, कि पुलिस किस सर, अधिकार अरेस्ट पे होने की अरेस्ट बात कर आपने रही कही ना, है, अब तो जरूरी नहीं है कि वो अरेस्ट रहेगा, बेल तो मिल ही जाएगी अगर ये समझा नहीं, गया। तो किस बेस पे आप किसको किसी ने जब आप एक कानून बना दिए 3 तलाक गैर अमान्य हो गया, तो इसमें आप अरेस्ट क्यों करेंगे? जब महिला पुरुष के साथ रह सकती है, वो गैर कानूनी रह ही नहीं गया कि आपने अमान्य तलाक नहीं है दे सर, दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, आपको मैं याद दिलाऊं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ट्रिपल तलाक असंवैधानिक है। तो जो चीज बिल्कुल। असंवैधानिक जो है, आप असंवैधानिक अगर उस हो काम को गई कर तो- रहे हैं तो अरेस्ट किया जा सकता है ना नहीं, आपको। तो फिर उसमें तलाक वाली बात ही नहीं होती कि मान लीजिए 3 तलाक बोल दिया तो तलाक कहलाएगा ही नहीं, वो तो शब्द ही बेकार हो गया, उस शब्द का कोई वजूद ही नहीं बचता वहाँ पे। अगर वजूद है तो फिर उसको अरेस्ट कीजिए। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि पुरुष 3 तलाक बोल दे, वो असंवैधानिक वो होगा, असंवैधानिक वो मान्य नहीं होगा, वो महिला मान्य वहीं नहीं पर होगा। रहती रहे जब वो पुरुष के मान्य साथ। नहीं है तो उसमें आप अरेस्ट क्यों कर रहे हैं? किसी को तलाक लेना है तो कानून के तहत जाइए, कोर्ट में लीजिए, जैसे सारे लोगों के लिए प्रोसेस है, उस ठीक है, प्रोसेस को ठीक फॉलो है। कीजिए। मौलाना जी, अगर तलाक चाहिए तो कोर्ट में डराने चाहिए, की राजनीति ठीक नहीं है, होनी तलाक चाहिए, चाहिए तो किसी कोर्ट में वर्ग चाहिए। विशेष आप ये मानते हैं क्या? ऐसा कैसे होगा? देखिए मैंने आपके मतलब चैनल- कानून एक हो जाएगा ना सबके लिए, जिस तरह से दीपक जी कह रहे हैं, कानून एक हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा है बाकी जगह भी यही होता है ना, तलाक चाहिए होता है, हम कोर्ट में जाते हैं, तो वैसी अगर स्थिति लाई जाए, आप समर्थन करेंगे? देखिए 1937 का जो है वो शरिया एक्ट बना हुआ है, और आपके चैनल के माध्यम से मैंने कई बार कहा है, दिक्कत यह है कि भाजपा के जो कानून मंत्री है उनको इस्लामी कानून की जानकारी नहीं है, उनको ये पता नहीं है कि तलाक रजी किसको कहते हैं, तलाक बाइन किसको कहते हैं, तलाक मुगल्लदा सर किसको शॉर्ट कहते में हैं। बता दीजिए किसे कहते हैं, शॉर्ट में। तो इन्होंने जो है स्टैंड तलाक जो है तलाक बाइन को भी मान लिया है। तलाक बाइन जो है उसमें जो है वो अगर तलाक हो गई तो महिला पुरुष दोबारा जो है वो शादी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसको भी उन्होंने अपराध की जो है वो श्रेणी में डाल दिया है। बिल में महिला को कोई अधिकार नहीं दिया। मैं कहता हूं कि आप जब जो है समानता की बात करते हैं तो जिस तरह मर्द को जो है 3 तलाक देने का अधिकार है, अगर महिला जो है वो परेशान होती है, खाना खा के नहीं मिलता है, सताता है, परेशान करता है, घर घराना अच्छा नहीं, वो रहना नहीं चाहती है, तो महिला को भी अधिकार मिलना चाहिए। बहुत बढ़िया, तलाक बहुत देने का। शानदार। तो महिला को तलाक देने का, दिलाने का, लेने का तीनों अधिकार इस्लामी शरीयत ने दिया है, तो महिला को आप अधिकार क्यों नहीं दे रहे हैं? सर दिया, और जब ठीक है, ठीक है, हाँ, तीन बोलिए। तलाक को असंवैधानिक माना है, यानी उसका अस्तित्व नहीं होगा। जब अस्तित्व नहीं है तो आप जो है वो सजा काहे के लिए दे रहे हैं? सजा उस वक्त है कि जब अपराध जो है अस्तित्व में आ जाए, या अपराध अस्तित्व में आ नहीं रहा है तो आप जो है वो सजा काहे के लिए दे रहे हैं? ये तो आप जो है पुरुष को जाके जेल में बंद कर देते हैं, महिला को घर में रख के तलाक हुई नहीं है। आपने खुद उसमें बिल में दे रखा है कि ये 3 तलाक को मान्य नहीं जो है वो अब मान्य नहीं होगा। सर सुनिए, ये तो तो फिर बात, वो सर सुनिए ना, ये बात तो हम यहाँ स्टूडियो में बैठ करके कर रहे हैं, डिबेट में हम ये चर्चा कर रहे हैं। मैं आज ही की आपको एक खबर बताती हूँ, हमने सुबह अपने चैनल पे दिखाई थी, भोपाल की यह खबर है। देखिए एक महिला ने बच्ची को जन्म दिया, ठीक है, एक महिला ने बच्ची को जन्म दिया, पिता ये चाहता था कि पुत्र हो, उसने 3 तलाक दे दिया। हमने ये सुबह खबर दिखाई है। अब आप मुझे ये बताएं, उसने तो 3 तलाक दे दिया, अब आपके हिसाब से आप जेल में उठा, यही मैं कह रहा हूं कि उसमें ये दीजिए कि जो अकारण 3 तलाक देता है तो इसको आपराधिक कार्य मानते हुए उसको जो है 3 साल की या 13 साल की सजा हो रही है। हम कहते हैं इसको अपराध मानिए, आप उस बिल में लिखिए कि अकारण 3 तलाक जो
आपराधिक कार्य है, इसको मानते हुए 3 साल की सजा। कारण का मतलब क्या है? कारण के साथ कारण का क्या मतलब? कारण जो है दीपक जी मुझे समझने दीजिए, दीपक जी समझने दीजिए, मुझे समझने दीजिए। मैं उसका जो विद्यार्थी रहा हूँ भारतीय संविधान। हाँ बताइए, अकारण शब्द आपने जोड़ा क्यों? अकारण ये है कि लड़की पैदा हुई, ये कोई कारण थोड़ी है। अच्छा कारण बताइए, कारण क्या है फिर वो भी बता दीजिए। कारण ये है, सही कारण बताइए। जो है गलत जो है वो संबंध है। देखिए ऐसा है, महिला डिसाइड करने वाला पुरुष कौन होता है डिसाइड करने वाला? पुरुष के क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है। जब दोनों इसके लिए औरत जो है किसी तरह से भी जिम्मेदार आप उलझा रहे मामले को, आप उलझा रहे मामले को। जिम्मेदार पुरुष का क्रोमोसोम है, महिला का क्रोमोसोम नहीं है, और उसका भी महिला को तलाक दिया जाता है तो मौलाना साहब आप एक चीज बताएं कि नहीं होना आपको चाहिए। आइन की किन धाराओं से आपत्ति है, किस संशोधन की आप बात कर रहे हैं? मुझे आपत्ति यह है कि इस बिल में जो है वो तलाक को अस्तित्व में नहीं माना गया, उसको अपराध घोषित नहीं किया गया, सिर्फ बोलने को अपराध कहा गया है। मैं कहता हूं कि इसको तलाक को अपराध होना जो है आप मानिए कि 3 तलाक का कारण देना एक साथ जो एक सीटिंग में वो अपराध है। तेहे में आके मौलाना साहब तेहे में आके आप महिला से ये कह दें तलाक 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 और रिश्ता खत्म, तो यही तो मैं कह रहा हूं, जेल में डालो ना भाई, इसको कहने की अपराध है, उसमें अपराध लिखने में आपको क्या दिक्कत है? नहीं तो आप बताइए कि आइन में कौन कौन से संशोधन आपको जरूरत मैं है? कहता हूं उसमें 15 कि महिला को भी पुरुष के समान जो है विशेष परिस्थिति में तलाक देने का अधिकार होगा, लेने का अधिकार होगा महिला को, और जो है जिस वक्त निकाह हो रहा है उस वक्त भी महिला को मैं समझ ले पाई, मतलब महिला 3 तलाक बोल दे तो आप चाहते हैं कि अगर पुरुष 3 तलाक कहने का अधिकारी है तो महिला को भी 3 तलाक का अधिकार मिले? महिला को जो है वो तलाक बाइन देने का अधिकार है, दोनों पति पत्नी को अलग होने का। महिला को भी अधिकार होना चाहिए जो पुरुष जो है जिस पुरुष के साथ वो रहना नहीं चाहती है। सर आप ना थोड़ा घुमा रहे हैं इस मामले को, मैं आऊंगी, मैं दोबारा आपके ऊपर आऊंगी, जरा हिना जी से भी हम समझ लें। हिना जी देखिए, आप देख रही हैं, आप खुद इस कष्ट को, इस दर्द को झेल चुकी हैं। आप मुझे ये बताएं कि ये तमाम बातें सुनकर के आपको क्या लग रहा है? इस बार आपको उम्मीद है कि कुछ ढंग का फैसला आएगा, आप लोगों के हितों में कोई फैसला आएगा? मौलाना साहब ने कहा कि औरत को भी तलाक दे देना चाहिए। अगर औरत ऐसी ही तलाक दे देगी तो आदमी तो फ्री में छूट जाएगा, उसे तो फिर दंड भरने की जरूरत ही नहीं है। उसे भी तलाक मिल गया, उसे भी तलाक मिल गया, जिंदगी तो बच्चों की खराब हो गई, होगी या नहीं होगी मौलाना साहब? तो इसमें ऐसा नहीं है, देखो कोई भी औरत ये नहीं चाहेगी कि मेरा घर बिगड़े, और कोई औरत इतनी समझदार या इतनी वो नहीं है कि जो अपने आदमी को तलाक दे दे। कोई भी औरत तलाक नहीं दे सकती, वो जितना भी हो सकता है उस घर को बनाएगी, बिगाड़ेगी कभी नहीं। तो ये तो तुम्हारी गलत सोच है कि हाँ तलाक दे देना चाहिए। मेरे ख्याल से तो औरत कभी भी अपने आदमी को तलाक नहीं दे पाएगी। अलग चीज है, अधिकार नहीं है। वो क्या कह रही हैं उस चीज को आप समझने की कोशिश करिए। औरत कैसे तलाक दे देगी? अगर तलाक देना कोई जरूरी थोड़ी है। क्यों देगी वो? क्यों देगी? अगर आप खुद क्यों तलाक लेना चाह रही हैं? एक मिनट, मैं अगर तलाक लेना चाह रही हूँ तो मेरा दंड भी तो बनना चाहिए। जैसे मेरी जिंदगी खराब हो गई है, अधिकार होना चाहिए तलाक लेने देने का। तो कहाँ से मुझे मिल रहा है? यही मैं कह रहा हूँ, इस बिल में डालिए उसको, ताकि ये बिल जो है वो संपूर्ण और मुकम्मल हो, प्रभावी हो। शालिनी तलाक खत्म करने की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि महिलाओं को ट्रिपल तलाक का अधिकार मिल जाए। आप समझ रहे हैं क्या बात हो रही है? तलाक को खत्म करने की बात। हाँ तो 3 तलाक की तो मैं बात कर रही हूँ, मैं शुरू से यही तो पूछ रही हूँ कि ट्रिपल तलाक खत्म करने की बात। शालिनी मेरा एक क्वेश्चन है, करने की बात फौरा जी को सुन लेते हैं, वो शायद आपको डिटेल में समझा पाए। मेरा देखिए मौलाना जी, मौलाना जी बाकियों की बात सुनिए, मौलाना जी बाकियों की बात सुनिए और खुले दिमाग से सुनिए, अपनी जिद पर अड़ के नहीं। सुनिए फरा जी क्या कह रहे हैं, सुनिए। हम चूंकि जानते हैं फरा जी क्या कह रहे हैं, सुनिए फरा जी। एक मिनट सुनिए। देखिए हम मुस्लिम औरतों ने ये लड़ाई लड़ी है, मैं ओरिजिनल पिटिशनर रही हूँ। मेरा जो PIL था वो कंप्लीट फैमिली एक्ट के लिए था। आज तक जितने भी फैमिली एक्ट दूसरी कम्युनिटीज के लिए बने हैं वो पूरे के पूरे फैमिली एक्ट है, जिसमें मेंटेनेंस का प्रोविजन है, जिसमें पॉलीगैमी के लिए भी प्रोविजन है, जिसमें डाइवोर्स के लिए भी प्रोविजन है, हर तरह का प्रोविजन है। तो हमारे मुस्लिम कम्युनिटीज की लेडीज के लिए मेरा ये सवाल है
कि सिर्फ ट्रिपल तलाक को लेकर ही ये बिल क्यों लाया जा रहा है। हम लोगों की डिमांड है, वी वांट अ कंप्लीट फैमिली एक्ट फॉर मुस्लिम कम्युनिटी। शुरुआत तो हो रही है ना? नहीं, हाँ, एक शुरुआत हो रही है, वेलकम स्टेप्स है, हम वेलकम करते हैं, लेकिन उसमें जो तलाक का जो प्रोविजन है वो सारा होना चाहिए। नहीं, आज तो यह है जब चाहो जो दूसरे लोग हैं, दूसरे लाएंगे, आरुण जी आप हिमायत आएंगे, जो दूसरी पार्टी के लोग इंटरेस्ट पैदा कर रहे हैं, उनको सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि आज सजा नहीं आएगी आपके पास, आपको सजा नहीं, आपका जान आएगा, अरुण जी आपका जान आएगा। अरुण जी आपकी गवर्नमेंट का हमें पता है क्या कर रही है, आपकी गवर्नमेंट का हमें पता है क्या कर रही है, अपनी बात रखिए। तो इसलिए अभी आप खामोश ही रहिए। जो ट्रिपल तलाक के लिए जो दूसरी पार्टीज के लोग हैं वो सिर्फ इसलिए ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि उसमें जो प्रोविजन है इम्प्रिजनमेंट का वो नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल गलत बात है, उसमें इम्प्रिजनमेंट होना चाहिए, उसको क्राइम डिक्लेयर होना ही चाहिए। और ये बिल आने से एटलीस्ट एक लेडी के पास में ये राइट आ जाता है कि अगर उसे कोई प्रॉब्लम होती है वो अपने नियर बाय पुलिस स्टेशन जाकर के अपनी कंप्लेंट लॉन्च करा सकती है। ये एक वेलकम स्टेप्स है। लेकिन फराज जी एक चीज बताइए, हमारी जो तकलीफ है वो ट्रिपल तलाक से ज्यादा पॉलीगैमी है। तो क्या गवर्नमेंट को बार बार इस चीज की जरूरत पड़ेगी कि हम हर एक इश्यू के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएं, वहां लड़ाई लड़ें, तब गवर्नमेंट हम लोगों के लिए एक कंप्लीट फैमिली एक्ट लेकर के आएगी? जब 1956 में हिंदू मैरिज एक्ट आया तो उसमें क्यों अभी सरकार एक कदम आगे बढ़ी है। अरे भाई सहयोग करना चाहिए। पॉलिटिक्स मत कीजिए, पॉलिटिक्स मत कीजिए। अभी सरकार एक कदम आगे बढ़ रही है। क्रिश्चियन एक्ट में सारे प्रोविजन है, क्रिश्चियन एक्ट में सारे प्रोविजन है, और जो पारिवारिक समस्याएं हैं उनके लिए भी सरकार विचार कर रही है और उनके बारे में सरकार विचार कर रही है। फराजी मेरा आपसे एक सवाल है, फराजी मेरा आपसे सवाल है और मेरे सवाल के साथ साथ ये देश भी जानना चाहता है कि जो मौलाना साहब कह रहे हैं, क्या महिलाओं को तलाक का अधिकार होना चाहिए जैसा पुरुषों के पास है? बिल्कुल होना चाहिए, और ये शरीयत ने अधिकार दे रखा है ना। और ये हिंदू मैरिज एक्ट में जाइए तो उसमें म्यूचुअल डाइवोर्स का कॉन्सेप्ट है, तो यही चीज मुस्लिम मैरिज एक्ट में क्यों नहीं आ सकती? अब ये देखिए, मजमा कानून इस्लामी है जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ड्राफ्ट किया है जबरदस्ती, जो अपनी दारुल कज़ाओं में वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। इन्होंने हर चीज को लेकर के ये प्रोविजन बनाए हुए, हर चीज का इसमें जो है सेक्शन दिए हुए। लेकिन इस प्रावधान के मुताबिक जब वो बना रहे हैं तो क्या हमारी गवर्नमेंट को नहीं लगता? हमारी गवर्नमेंट चिल्ला रही है हम जो है इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, हम लोग जो है तुष्टीकरण नहीं करेंगे, मौलानाओं की नहीं चलने देंगे। जब नहीं चलने देंगे तो जो प्रोविजन लेकर के मौलाना मुस्लिम कम्युनिटी को बरगला रहे हैं उनको बैन कीजिए, और जो चीज रिक्वायर्ड है उसको पूरा लाइए। ठीक है, मतलब अभी और भी बहुत कुछ होना बाकी है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ट्रिपल तलाक को लेकर के आज हम चर्चा कर रहे हैं। अब ये चर्चा कर रहे हैं कि ट्रिपल तलाक बिल जो एक तरह से जो मुस्लिम महिलाएं हैं उन्हें सशक्त करने का एक जरिया है, पहली सीढ़ी है। कई सीढ़ी अभी चढ़ना बाकी हो सकता है, लेकिन ये पहली सीढ़ी है, तो इसे कबूल करने में क्या दिक्कत है? क्यों ट्रिपल तलाक को ही तलाक नहीं दे दिया जाता है, और क्यों 3 बार कबूल है नहीं कर लिया जाता है? आपत्ति इसमें क्या है? मौलाना जी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। मौलाना जी, शुरुआत एक बार फिर से मैं आपसे कर रही हूं। बाकी पैनलिस्ट के पास मैं बहुत कम जा पाई हूं, इसीलिए मैं चाहती हूं आप मुद्दे को भटकाएं नहीं, कभी इधर कभी उधर नहीं। अभी हम सिर्फ ट्रिपल तलाक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। एक बार फिर से इसे संसद में पेश किया जाएगा और आपको इसमें दिक्कत क्या है, क्या बदलाव होने चाहिए? शॉर्ट में, भटकाने के लिए नहीं। नहीं, मैं भटका नहीं रहा हूँ। मैं उसमें ये कहता हूँ कि आप उसमें साफ लिखिए जो है उसमें आप सहमत नहीं है? नहीं, हम उसका आप साथ नहीं देंगे। हम एक वाक्य उसमें जोड़ना चाहते हैं पहली लाइन में। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर अरुण का रुख में कर लेती हूं। डॉक्टर अरुण का रुख कर लेती हूं। वो ये है कि ये तलाक़े बिदअत जो है अपराध है, इसको आस्ते में मानते हुए 3 साल की सजा होगी। डॉक्टर अरुण, ऐसा करने में दिक्कत क्या है? अगर होता है तो क्या होगा? ये देखिए,
मैं समझता हूँ सजा होना जरूरी है, बिना डर के कोई काम नहीं करता। सर, जो अगर पूछा गया सजा ना, नहीं तो होगी ये तो बोलो, कुछ मौलाना बिल्कुल जी, नहीं चिल्लाने से करेगा क्या होगा? और सुनिए 3 तो। तलाक ऐसे ही देता रहेगा और महिलाओं के साथ जी सर फैक्ट्स के ऊपर बात मतलब कीजिए। महिलाओं के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए 3 साल की सजा का दंड जरूरी है। अगर दंड नहीं होगा तो जब चाहे वो मुस्लिम महिला को तलाक दे देगा और घर के बाहर खड़ा कर देगा, सर, मौलाना वो साहब अपने ने 2 क्या या कहा? 3 बच्चों एक के शब्द साथ जोड़ने में क्या ठोकर आपत्ति है? खाएगी। मौलाना आज जी, हर मौलाना जी, घर आपके के पास अंदर सवाल एक पूछना है, ना आप एक तो किसी महिला को बोलने ही नहीं देना चाह रहे हैं, कैप्चर कर लेना चाह रहे हैं आप पूरी डिबेट को। डॉक्टर अरुण, एक शब्द जोड़ने में क्या आपत्ति है, शॉर्ट में बताइए। जी नहीं, हमारा कहना ये 3 साल की सजा होना जरूरी है। बिना सजा के डर नहीं होता और बिना डर के कोई ये काम रुकेगा नहीं, इसलिए सजा का प्राधिकरण रखना जरूरी ठीक है। आप भी एक शब्द को पकड़ के अटके ही हुए हैं ना, आप भी अटके ही हुए हैं ना। मैं दीपक जी का रुख करूंगी, बताएं। देखिए, एक मैं आंकड़ा देता हूँ, इंडिया सस्पेंड एक 2011 में एक अच्छा काम हो रहा है, उसको होने दिया जाए, फिर और जो अच्छे काम है वो भी किए मुझे जाए। सबके पास जाना है, वक्त मेरे पास कम है। लोग हैं, 68% हिंदू महिलाएं जो तलाकशुदा है और 23% है मुस्लिम। तो इससे एक, लेकिन जीवन स्तर मुस्लिम महिलाओं का ज्यादा बेकार है। तलाक के बाद हिंदू महिलाएं कम से कम आराम से जिंदगी गुजार बसर कर सकती है, अगर सरकार इस भाव के साथ लाए कि महिलाओं के जीवन स्तर को ऊपर उठाना है, पुरुष और महिलाओं को बराबर का अधिकार देने सर, के लिए। आप क्या बात कर रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ कि तलाक एक बार में 3 बार तलाक बोल दिया किसी पुरुष गैर ने, कानूनी है। तलाक हो इसको गया, हिंदू और कभी मुस्लिम व्हाट्सएप पे कस्म से बोल दिया, हटा के, कभी फोन इसको करके बोल मुस्लिम- दिया, कई हिंदू बाहर से मुस्लिम बोल से दिया, हटा किसी के जरिए वो कहलवा तलाक दिया। गैर मान्य कर देना ये चाहिए गैर और मान्य, बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। उसको तो कहीं इसी के कानून ऊपर में रहिए ना। मान्यता न मिले, ईमेल से कोशिश फॉलो करें। ईमेल से कह देते हैं या व्हाट्सएप से कह देते हैं तो भी तलाक हो जाता है। ये कहाँ तक जायज के है? अधिकार पे लाएंगे तो कि जैसे जेल में डालने का कोई अगर मतलब नहीं मगर है, ये कोई होगा, शादी नहीं कर होगा, सकता जब भटका तक क्यों रहे? आप जेल में एकदम नहीं जब जाता है तक कोई। आप उसको एक हिना जी, महिला के अधिकार हिना के जी, लिए नहीं मानेंगे, बराबर नहीं लाएंगे, तब तक वो जीवन व्यूअर्स स्तर की उठ नहीं जानकारी के पाएगा। लिए आप अपने केस को एक बार बताएं। देखो, मेरी शादी को 6 साल हो जाएंगे और मेरे हस्बैंड ने दूसरी करी, जबकि मैं 3 महीने भी उनके साथ नहीं रही। उनका अफेयर किसी और से था, जिससे आज उनकी शादी भी हो गई है और बेबी भी हो गया है। और मेरे हस्बैंड ने मुझे तलाक नहीं दिया और मैं केस लड़ रही हूँ, तो उसमें उसे सजा नहीं होनी चाहिए? मैं 4-5 साल से अपने घर बैठी हूँ, मेरी माँ कब तक मुझे करके खिलाएगी? या मेरी माँ ने इस चीज का दंड दिया है, या मैं इस चीज की सजा भुगत रही हूँ कि मैं एक बेटी हूँ, या मेरी माँ पे एक दहेज का मतलब दहेज नहीं था इस वजह से? अरे उसने दूसरी शादी कर ली, उसे क्यों नहीं सजा मिलनी चाहिए? या मैं ही ये क्यों? छोटी सी बात है, एक मौलाना साहब है, किसी के घर में भी अगर चाय पियेंगे और मेरा ही चर्चा चलेगा तो ये यही कहेंगे कि देखो फलाने की बेटी घर में बैठी है, पर उस आदमी की कोई गलती नहीं देखेगा कि उसकी गलती क्या है। सारी दुनिया सब कुछ मेरे ऊपर ही मतलब मेरा ही ब्लेम निकालेंगे कि हाँ इसकी गलती होगी। कहाँ से गलती थी मेरी? 3 महीने मैंने उस घर को बसाने की कोशिश करी, मेरे हस्बैंड ने मेरे को टॉर्चर करा, मेंटली टॉर्चर करा, मारपीट करी। आज मेरे जिस्म पे हर चीज का निशान है, ब्लेड का, माचिस का, बीड़ी का, हर चीज का निशान है। क्या दिखाऊं मैं? बताइए, मेरे हाथों पे देखो ब्लेड के निशान है, तो क्या उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल, क्या मतलब 3 कई साल बदलाव की जरूरत है। हिना जी, इंडिया न्यूज आपके साथ है, हम आपके साथ हैं, आपके आज दर्द को हम पूरी कोशिश करेंगे कम करने की। मनीष जी, बदलाव की जरूरत है, जो बिल आ रहा है उसमें भी बदलाव की जरूरत है। हिना का केस सुन करके कम से कम यही लगता है। देखिए शालिनी, क्रूरता, बर्बरता, ये सारी बातें हमारे सभ्य समाज में इसके लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन जहां तक बात 3 तलाक को लेकर चल रही है, इसमें सियासत भले ही हो सकती है, जो लगातार होती आ रही है, लेकिन सरकार इसे पास नहीं करा पा रही क्योंकि राज्यसभा में उनके पास वो ताकत और वो शक्ति नहीं है। लेकिन अब ये 3 तलाक के पीछे की सोच अगर ये देखी जाए तो वो ये है कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो, जिसे हम इमेंसिपेशन कहते हैं, कि महिलाएं आज भी उस रूढ़िवादी व्यवस्था में क्यों रहें, जबकि समाज बदल रहा है, देश बदल रहा है, कानून में कई संशोधन हो रहे हैं। तो एक ये महिलाओं के लिए उम्मीद की किरण के रूप में ये सरकार अगर पेश कर रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार जिस स्पष्ट बहुमत के साथ आज आई है, जो जनादेश मिला है, मुझे ऐसा लगता है जो आंकड़े और परसेंटेज प्रतिशत में भी दिखाई दे रहा है कि मुस्लिमों ने भी सरकार के प्रति विश्वास जताया। ये नहीं कि ये हिंदू विचारधारा वाली सरकार है तो ये मुसलमान इसके खिलाफ हो गए, ऐसा नहीं। अब अगर बात करें महिलाओं की तो महिलाओं की बात को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है, फराजी भी यहाँ मौजूद हैं, हिना भी हैं और मौलाना साहब ने भी कहा है
कि भाई इसमें कुछ अगर आमूलचूल बदलाव किए जा सकते हैं, सरकार ने वो पूरी कोशिशें करके देख ली, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार अब दृढ़ संकल्प है कि जिस भाव में वो पेश किया गया था उसी भाव के साथ आगे लाया जाए, और मुझे ऐसा लगता है कि सदन में इसको स्वीकृति मिले, इसको लेकर सरकार कटिबद्ध और प्रतिबद्ध दिखाई देती है। लेकिन उस भाव में कुछ लोगों को दिक्कत है। मौलाना साहब, एक शब्द के लिए आप क्यों पकड़ करके बैठे हुए हैं? अगर 3 तलाक कहा पुरुष ने, ठीक है, वो अड़ा हुआ है, तब तो जेल होगी ना 3 साल की। मैं कहता हूँ जेल दीजिए, मुझे जेल से दिक्कत नहीं। मैं कहता हूँ कि ये इसमें सिर्फ ये आप कह दीजिए कि 3 तलाक बिदअत है या अपराध है, इसकी सजा 3 साल होगी, यही तो मैं कह रहा हूँ। सर वही तो कहा गया है। उसमें नहीं है ना, उसमें एनी जो तलाक दे दिया है, उसमें तलाक बाइन को भी शामिल किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला केवल तलाक बिदअत के बारे में। मौलाना साहब, मेरा आपसे एक सवाल है, कोई गुस्से में, कोई तेहे में आकर, मैं जानता नहीं क्या फर्क दिया जा रहा है। नहीं, मौलाना साहब, तेहे में आकर बर्बाद करने का खेल चल रहा है, तो इसमें अपराध मानने में क्या दिक्कत है? तेहे में आकर कोई महिला के साथ अगर कोई पुरुष 3 सेकंड में ये कह दे तलाक 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 और रिश्ते खत्म, यही तो मैं कह रहा हूँ। सर यही सरकार भी कह रही है, लेकिन आप उसको समझने को तैयार नहीं है। आप एक शब्द को पकड़ के बैठ रहे हैं ना, उसमें लिखा हुआ कि ये तलाक के मान्य नहीं है। जब मान्य नहीं है तो अपराध हुआ ही नहीं, तो सजा काहे दे रहे हैं? क्योंकि आप ऐसे महिलाओं के सामने बैठी है, फराज जी, फराज जी जवाब दीजिए, फराज जी जवाब दीजिए। वो अलग मामला है, वो पॉलिटिक्स का मामला है, इसका उससे कोई संबंध नहीं है। आप मसले को समझा कीजिए। फराज जी जवाब दे रही है, सुनिए। फराज जी जवाब दे रही है, सुनिए। मौलाना जी देखिए, जो बिल आ रहा है, अगर वो एज इट इज आता है तो वो कहाँ पर रोक लगाएगा? वो इस तरह के फतवों पर रोक लगाएगा जो दारुल उलूम ने अभी लेटेस्ट दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद भी वो ये फतवा दे रहा है कि तलाक बिदअत एक्सेप्टेड है, और अगर लड़की निकाह हलाला कर लेगी तो उसके बाद वो अपने हस्बैंड के साथ वापस आ सकती है। तो वो इस तरह के फतवों पर रोक लगाएगा निश्चित तौर पर। उसमें जो सजा का प्रोविजन है वो एक डर पैदा करेगा निश्चित तौर पर। लेकिन अब जो प्रैक्टिस में आ रहा है, अब जो प्रैक्टिस में दिख रहा है वो ये है कि लड़के लड़कियों को घर से बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन तलाक नहीं दे रहे हैं। तलाक नहीं दे रहे हैं, घर से बाहर निकाल के दूसरी शादी कर रहे हैं। आगे हम उसके ऊपर भी चर्चा करें, हो सकता है वो बदलाव भी आए। अभी जो शुरुआत हुई है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। अब इतना मौलाना साहब जितना आ रहा है वो ठीक है, उतना ही है, लेकिन उसमें सिर्फ ये ऐड हो जाना चाहिए कि जब तक केस डिसाइड नहीं होगा लड़का दूसरी शादी नहीं कर सकता। फराज जी, आप याचिका करता रही हैं, आप याचिका करता रही हैं, आपने क्या सरकार के कानों में ये बात पहुंचाई जो बिल्कुल पहुंचाइए? और मेरी जो PIL थी वो सिर्फ तलाक बिदअत को लेकर के नहीं थी, मेरी PIL निकाह हलाला को लेकर के थी, मेरी PIL तलाक बिदअत को लेकर के थी, मेरी PIL पॉलीगैमी को भी लेकर के थी कि ये सारी चीजों पर बैन होना चाहिए, इसके लिए कानून बनना चाहिए। और जो शरीयत की बात करते हैं, शरीयत में हर एक प्रोविजन मौजूद है। जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो कंप्लीट एक्ट है। सुनिए मेरी बात, वो सारा का सारा, अगर हमें ऊपर की मंजिल पे जाना है, एक एक सीढ़ी चढ़ के जाएंगे। आप कह रहे हैं नहीं सोच सकती कि सीधे हम ऊपर पहुंच जाए बिना नीचे की सीढ़ी। 1956 में शालिनी, 1956 में अरुण जी मेरी बात सुनिए, 1956 में जो हिंदू मैरिज एक्ट आया उसमें एकदम से सारे प्रोविजन आ गए, स्टेप बाय स्टेप करके नहीं आए थे। अब ऐसा है, एक्ट आया, सारे प्रोविजन एक साथ आए, क्रिश्चियन एक्ट आया, सारे प्रोविजन एक साथ आए, मुस्लिम्स के लिए क्यों नहीं? उनके लिए भी एक साथ आना चाहिए ना। तो क्या अभी हम तलाक बिदअत के लिए लड़े, फिर पॉलीगैमी के लिए लड़ेंगे? बात को समझिए कि अगर आप पुराने उदाहरण को लेके और उससे चिपक करके बैठ जाएंगी तो बदलाव तो कभी नहीं हो पाएगा। ये जरूरी तो नहीं ना कि पहले जो बदलाव हुआ है उसी रास्ते पर चढ़ के उसी पद चिन्हों पे आगे बढ़ते हुए और फिर दूसरे रास्ते पकड़ा जाए। शिवानी जी, यहाँ पे क्या सरकार बदलाव तो लाना चाहती है, लेकिन उसका पूरा मंशा जाहिर नहीं हो रहा कि क्या जो हिंदू एक्ट की बात कर रही है वही हम लोग की बात कर रहे हैं, सरकार की बराबर की बात कर रहे हैं। ये दर्द तो नहीं है दीपक जी, दीपक जी ये दर्द तो नहीं है कि मोदी ने ये काम कैसे कर दिया, जो काम आप करना चाह रहे हैं। शाहबानो, आपको याद है ना, 19 साल तक जो काम हम नहीं कर पाए उसका क्रेडिट मोदी कैसे ले जाए? नहीं, मुझे ना आपकी आपकी बात में मुझे भू आ रही है। मुझे लग रहा है कि आप जो इतने सालों में मैं नहीं कर पाया, हिंदू और मुसलमान की अरे क्रेडिट नहीं, क्रेडिट कैसे मिल जाए? भाव से देखना चाहिए। जो हिंदू एक्ट है उसकी बात होनी चाहिए, प्रॉपर कानून आना चाहिए।
ये नहीं कि अगर लड़के ने मार दिया। हमें मोदी जी से कोई दिक्कत नहीं। मैं तो दीपक जी के लिए कह रही नहीं, हूँ। मोदी जी के कानून के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन प्रॉपर कानून होना चाहिए। कानून ऐसा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। ये नहीं कि जेल उठा के डाल दिया। अगर आप कंप्लीट एक्ट नहीं बनाएंगे तो कैसे काम चलेगा? हिंदू मैरिज, हिंदू तलाक एक्ट प्रॉपर है, कंप्लीट है। अब ऐसा है ना, फराजी ये रिपोर्ट जो है। घुमाने की गोल गोल राजनीति है, ये जो जलेबी जैसी राजनीति बात हो बिल्कुल रही नहीं है, है, बिल्कुल मैं इसको शुरुआत हुई नजरिए है से नहीं कि देखता हूँ। 3 तलाक मैं बोल के इसको इतने महिला सालों पुरुष से के अधिकार की महिलाओं बात के करता साथ हूँ। जो अत्याचार हो रहा है उसे रोकने की जो कोशिश है, इस बात की कोशिश है आप कि ये खौफ देखिए कि पैदा किया जाए हिंदू और एक्ट 3 में कौन तलाक सी कोई महिला के ना साथ बोले, अत्याचार हो रहा है? ये कहीं कोई नहीं उसे हो रहा। घुमाने की तो कोशिश हिंदू है। एक्ट को लागू करने में क्या तकलीफ है? हिंदू एक्ट मौलाना साहब ये बताइए, मनीष जी की बात आप नहीं, सुनिए। मौलाना साहब मनीष जी की बात सुनिए। मेरा सवाल आप स्कॉलर हैं, आप उसके जानकार हैं, मुझे आप एक चीज बताइए, क्या तलाक में एक बार 3 बार तलाक 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 कह दिए तलाक, क्या इस्लाम में 3 महीने का कोई प्रोविजन है? हाँ, 3 महीने तक, हाँ, तो इस पर बात होनी हाँ, चाहिए। वो है, वो तो है वो। जी, लेकिन क्या है पालन जरा नहीं हो रहा है। बताइए। वो तो तलाके हसन है, हसन है, बिदत है। ये तलाक बिदत में कहता हूँ, ये ऊपर वाली लाइन में लिखिए कि 3 तलाक बिदत है या अपराध है, इसकी सजा 3 साल होगी। ये सर, लिखने इतने वाले को क्या- साल लेकिन तक- सर ये सुनिए, हिंदुस्तान में मौलाना रहते हैं, जी, हिंदुस्तान का कानून लागू आप होना मेरी बात- चाहिए। अरे शरिया एक्ट बना हुआ है, आपको कानून मालूम नहीं है। शांत हो जाइए आपको मौलाना जी। कानून मालूम नहीं है। मौलाना कानून जी। मालूम है, कानून आप अपने घर पे नहीं चला सकते ना। किसी का मर्डर कर दीजिए, किसी को घर से बेदखल कर Actually, दीजिए। शरिया एक्ट कौन रहा है? औरत के ऊपर अरे ये आप कहाँ लोग कौन रहा है? ये कहाँ सामने- कौन रहा है? सामने आपकी अरे- औरत बैठी है, सामने बच्ची नहीं, बैठी नहीं, है। आप- पार्टी कांग्रेस ने बेड़ा गर्क कर रखा है। इसको आप कानून लोग बनाया। कांग्रेस की बात करते हैं, आप codification लोग नहीं हुआ है। बदलने की तैयार नहीं है ना। इसमें जो है, आप codification आप नहीं हुआ है, हिंदू मुसलमान के नजरिए अच्छा, से ठीक देखना है। बंद करिए ठीक है, और इसको ठीक एक है। स्त्री और पुरुष मेरी के भाव बात में सुनिए देखिए। मौलाना साहब, मैं यही तो मौलाना स्त्री की बात कर रहा हूँ ना। मौलाना उसको साहब, के संरक्षण सम्मान, मिलना स्त्री के चाहिए ना अधिकार की बात स्त्री होनी को। चाहिए और स्त्री स्त्री को संरक्षण को मिलना समाज में चाहिए। बराबर का अधिकार मिलना उसको चाहिए। दूसरी धारा में आप अधिकार दीजिए, लेकिन पहले और नंबर आप पर लोग इसको स्त्री को अभी अपराध सरिया बनाया। के साथ मौलाना चलाना साहब चाहते हैं, जिस कुरान सोच की के आए कि आयत मुझे किसी की बताते बात हैं। सुननी नहीं है, और जब एक शख्स ये सोच लेना सर कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है और जो दूसरा बोल रहा है वो गलत है, अपने विचारों को बदलने की कोशिश और दूसरे की बात को समझने की देखो, कोशिश ना करें ना। विचारों को बदलने आप की सुनिए, क्या जरूरत है? उसको मौलाना अपनी साहब नीति की बात आप खत्म है। सुनिए, मैं जो कह रही हूँ, पूरे वर्ल्ड में हाँ। 20 इस्लामिक ऐसी कंट्री है हाँ। जहाँ ट्रिपल तलाक बैन है। बैन नहीं है, वहाँ एक होती है। सर बैन है। नहीं बैन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, वो मार का लाल नहीं देखना अरे सकते, सर, बैंड है। वहाँ अरे 3 सर। तलाक एक होती है। वहाँ बैन ये है है। कि मन तल्लका इस सलासन ला मुस्लिम यको इल्ला देशों वाहिदा, में वहाँ पे कानून में 3 लिखा हुआ तलाक पहली बैन धारा है, में। वहाँ नहीं मैं होता। इसका जानकार हूँ, नहीं, मेरे नहीं, पास नहीं, नहीं, पूरी डिटेल्स मौजूद सर, है। सुनिए। वहाँ जो है 3 तलाक, 3 को 3 नहीं मानते, 1 मानते हैं। तलाक जो है आसन जो है मतलब बैन ही है। माना जाता है। नहीं, एक मिनट, ये जो शब्दों का बीस जाल इस्लामिक बिछा रहे ना, ये जो देशों में बहुत- तीन मैं- तलाक बैन है। अच्छा, एक मिनट, हिंदुस्तान झूठ बोल रहा है। में मैं करने मरीज की जी से कोशिश पूछ- की जा मरीज रही जी है। से- इनका क्या कहना है होना कि 3 तलाक होना तमाम चाहिए। देशों में अब मैं बोल रहा हूँ। बहनों सर की चिल्ला के बेहतरी आप के साबित लिए। कर ले देखिए, लेना। मौलाना आप साहब, सिर्फ- मौलाना साहब, मौलाना साहब, आप सिर्फ मौलाना साहब, मौलाना साहब, मरीज यहाँ जी- पर जिधर ये हो रही है, इस इजलास में हम बैठे हैं इसको कि कोई सपोर्ट करना सार्थक चाहिए बहस हो। और मदद दिन करना की चाहिए। शुरुआत है, पहली बहस है, कोई सार्थक बातचीत सामने आए और समाज में एक नया रूप, समाज में चल रही कुरीतियां खत्म हो। आप अगर चीख पुकार करके इसे किसी तौर पर शिथिल करने की कोशिश करेंगे तो बहस सार्थक नहीं हो सकती। भाई, मैं तो मेरा यही आपसे तो ये मौलाना कहना साहब है, कर रहा हूं ना। सुनिए, मनीष सर की सुनिए। मेरा आपसे मौलाना साहब, मेरे को तो याद मौलाना है। साहब, अरे भाई, हम मेरा लोगों को आपसे बोलने नहीं दिया मेरा जाता है। अरे आप ही सर, तो जब बोल रहे हैं से जनाब, सोशल मीडिया आप ही तो बोल रहे हैं सर, जनाब, कार्यक्रम आप ही तो बोल कहते रहे हैं हैं। जब हिंदू मुस्लिम मसला कर दिया जाता, मैं कहता हूँ कानून बनाइए, उसमें अरे आपको 3 जनाब, तलाक को अपराध कहने महिला में क्या दिक्कत है? सशक्तिकरण में कहाँ हिंदू और मुस्लिम? यही अगर मैं कह रहा महिलाओं हूं को कि ताकत हिंदू मिल मुस्लिम रही जो कर रहे है, हैं, उसमें आपको 3 तलाक को अपराध हिंदू- लिखने में क्या दिक्कत है? फौरा जी आपको लगता है इसमें ये सियासत एक है? जुमला लिख दीजिए, कानून पूरा हो जाएगा, देखिए, बिल सियासत आकर्षण के हो जाएगा। लिए अच्छा, आप शांत रहिए, सियासत दूसरों की को तो सुनते बात हैं। ये है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसमें वो प्रोविजन ला सकती है जो बाकी सारी कम्युनिटीज की लेडीज के लिए मौजूद है। अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं, जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं और हम सब महिलाओं को एक समान मानते हैं, तो जो राइट gender equality। हिंदू महिला के पास में है वो राइट मुस्लिम महिला के पास में भी होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप ये नहीं कर सकते, सबको इक्वालिटी का बात करते हैं,
तो आप सबके जो एक्ट हैं वो सब मर्ज कर दीजिए, यूनिफॉर्म सिविल नहीं, मौलाना साहब जैसे लोग इसके लिए तैयार यूनिफॉर्म नहीं सिविल होंगे। कोड ले आइए। आपसे यही पूछा था मौलाना साहब, क्या ये सरकार का पहला कदम है यूनिफॉर्म सिविल कोड की? कॉमन सिविल कोड के लिए तैयार होंगे? कॉलम मैंने आज भी लिखा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा, कोई आपत्ति नहीं आ जाएगी, कोई आपत्ति नहीं आएगी यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने से। यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने से डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाएगा। दे नहीं पाए, ठीक है, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए, बच्चों के बेहतर भविष्य का साथ होना चाहिए, महिला को बेबस नहीं करना चाहिए, महिला की स्थिति नहीं हो कि वो घर के बाहर खड़ी हो जाए और दर की ठोकरें खाए। ये जो बिल लाया जा रहा है बिल्कुल सही है, इसकी सबको मदद करना चाहिए। आपने कहा, मैं जरा मनीष सर से उसका जवाब लेना चाहूंगी। मनीष सर, मैंने एक लाइन कही, मैंने कहा कि पूरे वर्ल्ड में 20 इस्लामिक देश ऐसे हैं जहां 3 तलाक बैन है। अब मौलाना साहब ने क्या कहा, 3 तलाक बैन नहीं है, उसे एक माना जाता है। मौलाना साहब ये ना, 3 बातों को लेकर शाली ये घुमा रहे हैं। अब आप एक बात बताइए, अगर 3 तलाक को एक माना जाता है, मतलब 3 तलाक को नहीं माना जाता है ना, तो बात तो वही हो गई। लेकिन मौलाना साहब ये सोच रहे हैं कि संसद में क्या पास होगा बिल, हम तो जी यहाँ पे भी बात नहीं होने देंगे, हम यहाँ पे भी बात को घुमाएंगे और वहाँ पे भी घुमाएंगे। अब मनीष सर मुझे बात बताइए, दुनिया के 20 इस्लामिक यहाँ भी बैन होना चाहिए, वो बैन मानते हैं। भारतीय मर्द क्या बड़े श्रेष्ठ है क्या? दुनिया में सबसे श्रेष्ठ हैं, जो चाहेंगे वो करेंगे। बिल्कुल मानते, बिल्कुल मानते। मैंने मनीष सर से पूछा है, नहीं, मेरा सवाल आपसे नहीं है मौलाना साहब। बिल्कुल मानते हैं, यहाँ भी माना जाना मौलाना साहब, यहाँ पर ये समाज का मसला है, इसीलिए ये आप कानून के जानकार हैं। ये समाज का मसला है और कोई भी जाति और वर्ग का इंसान समाज का हिस्सा होता है। और अगर पत्रकारिता का ये धर्म है कि हर मसले पर चर्चा करना, आपको भी इसलिए यहाँ पर बुलाया गया है कि इस पर सार्थक बहस हो, ना कि आप चीख पुकार कर लोगों को अपनी ही सोच के अनुसार बात करने की कोशिश करें। आपका हक है, आप कानून के जानकार हैं। मौलाना साहब जनाब, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। मैं आपसे ये आग्रह कर रहा हूँ लगातार कि हम यहाँ पर इसलिए चर्चा करें कि महिलाओं का उत्थान हो, उनकी प्रताड़ना, उनके साथ जो क्रूरता होती है उसको लेकर अगर एक सरकार, स्पष्ट बहुमत वाली सरकार अगर एक कदम आगे बढ़ रही है तो क्या दिक्कत है? आपने संशोधन की बात की, वो होना चाहिए, ये चीजें आगे गई हैं। मनीष जी, इन्होंने तो हमारा तुम्हारा कह दिया, लेकिन हमारे मसला नहीं है। अरे मौलाना साहब, आप कह रहे थे कि हिंदू मुसलमान को राम मत नहीं दो, पढ़ते, किसी डिस्क्रिमिनेशन में नहीं पढ़ रहे। अरे मौलाना साहब जा रहे हैं, आज का मामला है। नहीं, आपने क्या रंग दिखा दिया? मौलाना साहब, मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसको हिंदू मुसलमान नहीं, इसको औरत के सम्मान की बात क्यों नहीं? औरत के सम्मान के लिए, औरत की सुरक्षा के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए 3 तलाक पार करें तो महिलाओं के लिए और भी नियम कानून। 70 साल से आप ही तो उत्थान कर रहे हैं महिलाओं का, और जो हुआ सर आप ही कुछ कर लेते ना। अच्छा, सरकारों ने महिलाओं को विशेषकर मुस्लिम महिलाओं को उत्थान के लिए कुछ नहीं किया, और कट्टरपंथियों के आगे सरकार हमेशा झुकती रही, उसको वोट बैंक समझा, महिलाओं को उत्थान के लिए काम नहीं किया। और हमारी सरकार मुस्लिम महिलाओं की बेहतरी का काम कर रही है, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए, आपकी कम्युनिटी आपको दिला पाएगी, क्योंकि ये बात शुरू की है मौलाना साहब ने ना, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रही हूँ, वरना मैं ये सवाल पूछती नहीं। बहुत शॉर्ट में ना, मुस्लिम समाज, अभी इन्होंने कहा मुस्लिम समाज, अगर ऐसी मुस्लिम समाज की चलती रहेगी तो आप बेटियों की जिंदगी खराब करते रहिए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल खूब करिए। अरे हमारे आप कुछ मत सोचिए, थोड़ा सा हमारी तरफ तो देखिए, हमारे पे क्या बीतती है, हमारे एक एक पल, हमारा एक एक मिनट कैसे कैसे कटता है, बगैर आदमी के कैसे जिंदगी काट रहे हैं हम। ठीक है मनीष जी, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने एक सकारात्मक कोशिश की है, और वो कोशिश ये है कि अंधेरे पड़े रास्तों में चिराग जलाए गए हैं, बाहर निकल पड़ो यारों की अब राह दिखाई देती है। इस पे तनवीर काजी साहब की एक नज्म है मौलाना साहब, फराजी आप भी सुनिएगा और तमाम मुस्लिम हमारी बहनों के लिए।
तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मशाल है, तू खुद की खोज में निकल। और ये बात मुझे लगता है मौलाना साहब आपने सुन ली होगी, समझ ली होगी, और अगर आपने नहीं समझा है, नहीं हम सुना बहुत है, अच्छी तरह अरे, समझते हैं। मौलाना साहब आप हमें कंडम करने की कोशिश मत कीजिए। मैं कह रहा हूं इसको अपराध मानिए। आपने खुद आप किया है, करवाने मैं की कोशिश कंडम मत नहीं कीजिए कर हम लोगों को। अरे सर, मुझे करवाने की जरूरत ही कोशिश नहीं मत कीजिए। है, मुझे जरूरत नहीं है हमने मौलाना सही बात साहब। कही है। मौलाना हम तो साहब, इसको अपराध मान रहे हैं, मौलाना इसमें साहब, दिक्कत क्या है? मौलाना हमारी क्यों साहब, बताया जा रहा है? मौलाना साहब, एक महिला समझ गए, एंकर के साथ आप समझ ऐसा गए। क्यों कह ठीक रहे है, हैं? बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि अभी तक जो महिलाओं को इज्जत और सम्मान और बराबरी का दर्जा नहीं मिल पाया है, तमाम जो बदलाव चाह रही हैं मुस्लिम महिलाएं, उन्हें उन बदलावों के साथ उनका हक मिल सके। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।